सो हे गाइस, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग अपने कार्बोहाइड्रेट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले सीरीज़ में हम लोगों ने जब बात की थी तो हम लोगों ने एपिमराइजेशन ऑफ एल्डोजेज और कीटोजेज शुगर किया था, जिसमें मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए, तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कार्बोहाइड्रेट्स के मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ, उन दोनों वीडियोज़ को पहले प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए, बिकॉज उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, एल्डोजेस कीटोजेस काफ़ी सारी ट्रिक्स दी गई हैं, शुगर्स के बारे में बताया गया है। तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है, फिर इस वीडियो पे आइए, बिकॉज तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है और आपको समझ आएगा कि हम लोग कैसे और कैसे आगे क्या कर रहे हैं और हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को आगे के हम सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक सब स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बता रही हूँ जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बताने वाली हूँ। आई होप वीडियो क्लियर होएगी। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स टू रिमेंबर, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद रखना है जब भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बार बार बात करने वाले हैं थ्रू आउट द वीडियो। जैसे कि एक है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये एक डी ग्लूकोज है, बिकॉज यहाँ पे कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन ये वाला है, इस पर राइट हैंड साइड पे है, तो ये डी ग्लूकोज है, ठीक है। ठीक है, ये डी ग्लूकोज है। फिर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको आपको याद रखना है हमेशा, वो है CH2OH, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ, H OH OH H H OH और यहाँ पर CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका डी फ्रक्टोस, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम है डी फ्रक्टोस। फिर आपको एक और स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, तीसरा स्ट्रक्चर, जो कि अब मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ, CHO ऊपर, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 और चौथा कार्बन यहाँ पर। तो ये टेट्रोस शुगर है, क्योंकि 5 है, पेंटोस शुगर है क्योंकि इसमें 5 कार्बन्स हैं। तो ये OH 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 यहाँ पे लगता है, H H H यहाँ पे लगता है, और इस कंपाउंड का नाम है, ये OH है यहाँ पे, ठीक है, लाइट आ रही है थोड़ी, ये OH है। इस कंपाउंड का नाम है डी राइबोज, ओके। सो ये है डी राइबोज। ये पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन है, फ्रक्टोस है 6 कार्बन, कीटो हेक्सोसिस है बिकॉज यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप होता है। ये एल्डोसिस है, ये एल्डो हेक्सोसिस है, एल्डो हेक्सोसिस बिकॉज यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ जिसका नाम है एपिमराइजेशन। सो गाइस, नाउ जो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है एपिमराइजेशन। तो एपिमराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि डी हो गया, एल हो गया, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके जो है कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, या फिर कार्बन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एसिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो उन कंपाउंड्स को हम लोग एपिमर्स बोलते हैं। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ तो देखो, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैं एक डी ग्लूकोज ले लेती हूँ, ठीक है। एक डी ग्लूकोज को स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ मैं, which is not visible। ये मेरे पास एक डी ग्लूकोज है, क्लियरली विजिबल है, ठीक है। अब इस डी ग्लूकोज के 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर बन सकते हैं,
या फिर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे मैं एक चेंज इसमें ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दूँ CHO, ठीक है। यहाँ पर बस मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही हूँ, H को इधर लिख रही हूँ, OH को इधर लिख रही हूँ, ठीक है। तो OH मेरा यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, बाकी आपके सेम है। एक तो मैंने ये कर दिया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा सेम है, बस मैंने OH की पोजीशन चेंज कर दी है। तो ये आपका बन जाएगा डी मैनोज, ठीक है, डी मैनोज बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ पर बना रही हूँ। तो एक और जो स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पर बन सकता है वो कुछ ये स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ डी गैलेक्टोज, ओके, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ डी गैलेक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चेंज कहाँ पे आया है, अगर हम डी ग्लूकोज से इसको कंपेयर करें, ऊपर से सारा सेम है। यहाँ पर अगर आप इस कार्बन पे देखेंगे, ठीक है, तो इस कार्बन पे आप लोग ये देखेंगे कि फोर्थ कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे मैंने यहाँ पर OH को इधर लगा दिया है और H को इधर लगा दिया है, ठीक है। तो इससे ही इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है और ये बन गया है डी गैलेक्टोज, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकती हूँ एपिमराइजेशन का यहाँ पे ये मतलब हो गया कि ये देखिए, ये स्ट्रक्चरली इनका जो फॉर्मूला होगा वो सेम सा ही है, ठीक है, सेम ही है। लेकिन मैंने उनके जो पोजीशंस हैं उनको किसी किसी कार्बन से चेंज कर दिया है और उस चेंज की वजह से ये दूसरे टाइप के शुगर्स बन गए हैं, ठीक है, डी गैलेक्टोज और डी मैनोज बन गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि डी मैनोज और डी गैलेक्टोज ग्लूकोज के एपिमर्स हैं, ठीक है। एपिमर्स है बिकॉज उनकी एक एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है पोजीशन में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बस कार्बन का डायरेक्शन ये सिमेट्रिकल कार्बन हो गया, OH हमने इधर उधर कर दिया है। तो उसकी वजह से जो डी ग्लूकोज है, डी मैनोज और डी गैलेक्टोज डी ग्लूकोज के एपिमर्स है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। एपिमर्स के साथ साथ हम लोग इनमें एक और टर्म यूज़ करते हैं, इसको हम लोग डायस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग एक टर्म है जिसका नाम है डायस्टीरियोमर्स। तो हम इनको डायस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बस पोजीशन हमने थोड़ी सी चेंज कर दिया है। और ये प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं एपिमराइजेशन। और इनको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और डी मैनोज और डी गैलेक्टोज ग्लूकोज के क्या हैं, एपिमर्स हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम, अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग अब आगे अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि जो आपका डी मैनोज था, ठीक है, मैं यहाँ पे मैनोज का स्ट्रक्चर बना देती हूँ एक बार दोबारा, या फिर अगर आपको याद है, बस हमने OH को इधर लगा दिया, H को इधर लगा दिया, जैसे कि ये इसी पे ही बना देती हूँ मैं। देखो ये यहाँ पे मैंने OH यहाँ था ना, मैंने यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया, मेरा डी मैनोज बन गया। तो डी मैनोज जो है और डी मैनोज और डी गैलेक्टोज जो है, ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या है, डी मैनोज तो है C2 एपिमर बिकॉज इसके C2 पोजीशन पे चेंज आया है, और जो गैलेक्टोज है वो है C4 एपिमर बिकॉज इसके, यहाँ लिख देती हूँ, C4 एपिमर बिकॉज इसके C4 कार्बन पे चेंज आया है। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जो आपका डी ग्लूकोज है, ठीक है, डी ग्लूकोज जो है वो कुछ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपका एक आ जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका आ जाता है, आपका अल्फा फॉर्म आ जाती है और आपकी बीटा फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो ये जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म है, ठीक है, इनसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं ग्लूकोज के,
ठीक है, इनसे क्या बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसके थ्रू ही साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो, आपको पहले मैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो बताने वाली हूँ। जो अल्फा फॉर्म होता है, जो अल्फा फॉर्म होता है ग्लूकोज का, उसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज, जैसे मैं ग्लूकोज की बात कर रही हूँ, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 146 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ठीक है। और जो बीटा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 152 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ठीक है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन होती है इसकी 112 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है आपकी 18.7 डिग्री, नॉट सेंटीग्रेड्स ऑफ कोर्स, 18.7 डिग्री, और ये 112 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसके बाद मैं आप लोगों को एक साइक्लाइजेशन का पूरा एक वो है, मैं भी बताती हूँ आप लोगों को। तो गाइज़, एनोमराइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को कुछ बातें समझनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर एक डी ग्लूकोज ले लिया है, ठीक है। मैं एक डी ग्लूकोज ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डी ग्लूकोज ले लिया है, ठीक है। अब इस डी ग्लूकोज में क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे एक लोन पेयर होगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो हम इसी चार्जेस पे क्या होगा कि अब इस वाले लोन पेयर का अटैक होगा पॉजिटिव कार्बन पे और यहाँ से बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर 2 डिफरेंट काइंड्स के स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो एक मेरे को स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें कि OH है, ठीक है। OH यहाँ पर है, बीच में कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, फिर 1 2 3 4, ठीक है, CH2OH। अब देखो क्या होगा कि ऊपर वाले ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि यहाँ पर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये OH बन गया है, ठीक है। अब बाकी के मैं सेम उतार लेती हूँ इसके जैसा। अब देखो, मैंने आपको ये वाला ऑक्सीजन जो था, ये वाला ऑक्सीजन जाके इससे अटैच हुआ था, तो इस अटैचमेंट को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इस वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन लूँगी और इस वाले के साथ अटैच कर दूँगी कार्बन के साथ, ठीक है। बाकी मेरा पूरा स्ट्रक्चर इसी के जैसा रहेगा जो यहाँ पर है। तो ये है मेरा एक एनोमरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनोमराइजेशन। और एनोमरिक कार्बन कौन सा होता है, जो टॉप मोस्ट कार्बन होता है ना हमेशा चेन का, ठीक है, जिसमें यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, इस कार्बन को हम लोग एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जैसे अभी यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गया, एक चेन फॉर्म में स्ट्रक्चर बन गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनोमराइजेशन, ठीक है। बाकी एक और टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकता है, मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देती हूँ, जिसमें क्या होगा कि पूरा सेम होगा, बस ये OH यहाँ पर होगा और H यहाँ पर होगा, ठीक है। OH यहाँ पर है, H यहाँ पर है, ठीक है। बाकी पूरा सेम है पूरा, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रही, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। और ये ऐसे यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ठीक है। पूरा आई एम सो सॉरी, आपको दिखा नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है कि मैंने OH का पोजीशन चेंज कर दिया है। तो ये चेंज ऑफ पोजीशन ही होता है जब OH राइट हैंड साइड पे होता है, तो हम लोग इस वाली फॉर्म को और इस वाली फॉर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इस वाली फॉर्म को हम लोग बीटा फॉर्म बोलते हैं, इस वाली फॉर्म को हम लोग अल्फ़ा फॉर्म बोलते हैं। जब भी राइट हैंड साइड पे होता है तो उसको हम लोग अल्फ़ा फॉर्म बोलते हैं। जब भी OH राइट हैंड साइड पे होगा, OH जब भी राइट हैंड साइड पे होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा फॉर्म। और जब भी OH लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे बीटा फॉर्म। ये बात क्लियर है? अल्फ़ा, बीटा, एनोमरिक कार्बन और एनोमराइजेशन, ये जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे गया फिर ये स्ट्रक्चर बनी, ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनोमराइज।